देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4,73,105 पहुंचा। कोरोना से अब तक 14,894 लोगों की मौत हुई। देश में 24 घंटे में 418 लोगों की मौत, 16,922 नए मामले 24 घंटे में सामने आए। दिल्ली में 3,788 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। कोरोना से दिल्ली में अब तक कुल 2,365 लोगों की जान गई। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 70,000 के पार। महाराष्ट्र में कातिल कोरोना का कहर, पिछले 24 घंटे में 208 लोगों ने दम तोड़ा, 3,890 नए मामले आए सामने। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना केस। औरंगाबाद में 200 नए कोरोना केस, 12 लोगों की मौत। वहीं ठाणे में भी 1,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। महाराष्ट्र में वर्दी वालों पर कोरोना का कहर जारी, पिछले 48 घंटे में 185 पुलिस वाले संक्रमित, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु में कोरोना के 2,865 नए केस आए सामने, 33 लोगों की जान गई। राज्य में कुल मामले 67,468 हुए, अब तक 866 की मौत। ओडिशा में कोरोना वायरस से संक्रमित 282 ताजे मामले आए सामने। प्रदेश में अब तक करीब 6,000 कोरोना मरीज, कोरोना से 7 लोगों की मौत। असम में कोरोना के 226 नए मामले। सूबे में अब तक कुल 6,282 लोग कोरोना संक्रमित। असम में कोरोना से करीब 6,000 केस, अब तक 9 लोगों की जान गई। मणिपुर में कोरोना के 49 नए मामले आए सामने। प्रदेश में कुल करीब 1,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। झारखंड में 18 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि। 24 घंटे में कोरोना से 1 की मौत। राज्य में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 2,000 के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 12 नए पॉजिटिव। सूबे में अब तक 2,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। कोरोना से अब तक कुल 12 लोगों की मौत। गोवा में 42 नए कोरोना पॉजिटिव। राज्य में कुल 950 कोरोना मरीज। कोरोना से गोवा में अब तक 1 मौत। कोरोना से जंग जीतने के लिए आईसीएमआर ने बनाए 1,000 टेस्ट लैब। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2,15,000 टेस्ट हुए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कोविड केयर सेंटर में तब्दील बैंकेट हॉल का दौरा किया। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में स्थिति गंभीर नहीं। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के चलते 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कुछ शर्तों के साथ ही दी जाएगी छूट। बंगाल में कोरोना के करीब 15,000 मामले। कोरोना की वजह से हालात पश्चिम बंगाल में अभी भी गंभीर। सीएम ममता बनर्जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। कोरोना पर सभी दलों की कमेटी बनाई गई। मुंबई में कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीएमसी ने कसी कमर। महालक्ष्मी रेसकोर्स में कोरोना मरीजों के लिए 1,000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनकर तैयार हो गया है। कोरोना के मुद्दे पर सीएम शिवराज ने की बैठक। 26 बिंदुओं पर हुई चर्चा। कोरोना के खात्मे के लिए डोर टू डोर सर्वे होगा। कोरोना की दवा पर बवाल के बीच रामदेव का ट्वीट, लिखा, आयुर्वेद से नफरत करने वालों के लिए निराशा की खबर। दिल्ली के इंडिया गेट पर एक बार फिर देखिए चहल पहल। मास्क लगाकर मॉर्निंग वॉक करने गए लोग। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सुबह सुबह सब्जी लेने वालों की उमड़ी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं दिखा नामो निशान। यूपी के मुरादाबाद में कोरोना के चलते बढ़ी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस। शहर में पिछले 4 दिन में 8 बैंक कर्मियों को हुआ कोरोना। इंदौर एयरपोर्ट पर लगाई गई खास स्मार्ट मशीन। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए लगाई गई है सेंसर वाली मशीन। जम्मू कश्मीर के सांबा में बीएसएफ जवानों ने बाबा चमलियाल की दरगाह पर चढ़ाई चादर। कोविड-19 के चलते बंद थी चमलियाल दरगाह। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना को मिली बड़ी कामयाबी। सोपोर में मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर किए गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आज 3 महीने बाद खुलेगा दिल्ली का ओपीडी। 1 हफ्ते तक हर विभाग में होगा सिर्फ 15 मरीजों का इलाज। पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। बढ़ती कीमतों के खिलाफ दिल्ली से भोपाल तक हुआ प्रदर्शन। डीजल पेट्रोल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी। अब डाक से मिलेगा गंगाजल। 30 रुपए में 250 मिलीमीटर गंगाजल देगा डाक विभाग। शिव भक्तों के लिए डाक विभाग की एक खास पहल। आज भारतीय लोकतंत्र के काले अध्याय के 45 साल पूरे हो गए। आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश भर में लगाई थी इमरजेंसी। पीएम ने इमरजेंसी का कभी न मिटने वाला बददुआ दाग बताया।
सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को तमाचा। भारतीय सेना से झड़प के बाद भाग खड़े हुए थे चीनी सैनिक। रिपब्लिक भारत ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए किया खुलासा। चीन से तनाव के बीच दोनों देशों में डीजी और जॉइंट सेक्रेटरी स्तर की बातचीत हुई। सूत्रों के हवाले से खबर, गलवान घाटी से पीछे हट रहे हैं अब चीनी सैनिक। चीन से तनातनी के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने लद्दाख में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। सेना प्रमुख ने जवानों का हौसला बढ़ाया, तैयारियों का भी जायजा। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। भारत ने एलएसी पर T-90 भीष्म, T-72 अजय अर्जुन टैंक तैनात किए। धोखेबाज चीन को लेकर सीमा पर बढ़ाई गई है चौकसी। एलएसी पर आईटीबीपी की 40 नई कंपनियां तैनात की गई हैं। पाकिस्तान में भारतीय सेना का खौफ। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा, विवाद से ध्यान भटकाने के लिए हमला कर सकता है भारत। रूस में 75वीं विक्ट्री डे परेड में दिखा भारतीय योद्धाओं का शौर्य। भारतीय जवानों की टुकड़ी ने दिखाया दमखम। महाराष्ट्र में चीनी कंपनियों पर उद्धव सरकार की नरमी। चीनी कंपनियों को महाराष्ट्र में निवेश करने के लिए हरी झंडी दी। पहले 5,000 करोड़ के करार रोकने की खबर आई थी। चीन के 2008 समझौते पर घिरी कांग्रेस। सोनिया राहुल कांग्रेस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। चीन से समझौते की सीबीआई और एनआईए से जांच की मांग की गई। लखनऊ के अलीगंज में चीनी सामान का बहिष्कार। जिनपिंग का लोगों ने पुतला जलाया। गलवान में चीन की कायराना हरकत पर नाराजगी। यूपी के अलीगढ़ में चीनी सामान के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह लगाए चीनी सामान के बहिष्कार के होर्डिंग्स। कर्नाटक के शिवमोगा में चीनी राष्ट्रपति के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। बैनर पोस्टर लेकर नारेबाजी की। गुजरात के वडोदरा में चीन के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। पुलिस स्टेशन के बाहर जुटे लोग चीनी विज्ञापन को हटाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। जबलपुर में कांग्रेस ने मार्च निकालकर विरोध जताया। चंडीगढ़ में भी सड़क पर उतरे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। तेल की बढ़ी कीमतों पर फूटा गुस्सा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस आक्रामक। ग्वालियर में कांग्रेस नेताओं ने किया प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया आम जनता पर बोझ डालने का आरोप। इंदौर में पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। गुजरात के राजकोट में भी केंद्र के खिलाफ कांग्रेस किसान मोर्चा का प्रदर्शन। घोड़ा और बैलगाड़ी के साथ सरकार के खिलाफ विरोध जताया। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर राहुल गांधी का केंद्र पर तंज। कहा, सरकार ने कोरोना के साथ तेल की कीमतों को भी अनलॉक कर दिया है। इम्फाल में सीबीआई ने मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता ओकाराम मेबोबी सिंह से पूछताछ की। सीबीआई ने सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में समन भेजा था। आंध्र प्रदेश के नल्लौर में किसानों का सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा। हाउसिंग स्कीम के लिए दी गई जमीन वापस लेने पर जताया विरोध। वाराणसी में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जताया विरोध। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में बने देविका पुल का केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। पुल बनने से लोगों को ट्रैफिक से अब राहत मिलने वाली है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में जैविक खेती से सब्जियों का उत्पादन। घाटी में ऑर्गेनिक सब्जियों की बढ़ती मांग को लेकर ज्यादा लाभ के लिए किसान उगा रहे हैं ऑर्गेनिक सब्जियां। नागालैंड में भूकंप से कांपी धरती। वोखा से 9 किलोमीटर की दूरी पर रहा भूकंप का केंद्र। भूकंप की तीव्रता 3.8। मोदी सरकार की यूपी को बड़ी सौगात। कुशीनगर में बनेगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। पंजाब के लुधियाना में निजी स्कूल पर फूटा अभिभावकों का गुस्सा। फीस बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी जाहिर की। बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर की शरद पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी। शरद पवार को महाराष्ट्र का कोरोना कहा। पडलकर ने पवार पर कई आरोप भी लगाए। मुंबई में बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर के खिलाफ एनसीपी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट गया। विवादित टिप्पणी पर गोपीचंद पडलकर का पोस्टर भी जला दिया। मध्य प्रदेश में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। सूत्रों के हवाले से खबर, कल दिल्ली में पार्टी हाईकमान से कर सकते हैं मुलाकात। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अपनी फोटो वाली मास्क देखकर भड़के दिग्विजय सिंह। कार्यकर्ताओं को लगाई फटकार। डॉक्टर खुदकुशी मामले में आप विधायक प्रकाश जरवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली। 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई है।
दिल्ली हिंसा के आरोपी सफूरा जरगर तिहाड़ जेल से रिहा हुई। गर्भवती सफूरा जरगर को मानवीय आधार पर कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वार्षिक टीबी रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन योजना में गुजरात ने पहला, आंध्र प्रदेश ने दूसरा और हिमाचल प्रदेश ने तीसरा स्थान हासिल किया है। दिल्ली में पासपोर्ट सेवा दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया है। यूपी के मुरादाबाद में डाक विभाग की पहल। डाक विभाग गंगोत्री का पवित्र गंगा जल उपलब्ध करा रहा है। साथ ही बाजार से किफायती दामों पर हैंड सैनिटाइजर भी अब पोस्ट ऑफिस से लोगों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सीएम भूपेश बघेल ने गरबेज प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। इस संयंत्र में कचरे से खाद बनेगी और सीमेंट कारखानों के लिए ईंधन मिलेगा। कोरोना संकट के बीच टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। पैन आधार लिंक करने की तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया है। इसकी समय सीमा 30 जून को खत्म हो रही थी। मुंबई के नरीमन पॉइंट के एक बैंक में लगी भीषण आग। मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। यूपी के सुल्तानपुर में कार को ट्रक ने पीछे से मारी टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी तस्वीरें। हादसे के वक्त गाड़ी में नहीं था कोई। कार में सवार दूल्हा दुल्हन और अन्य लोग पंचर बनवाने के लिए कार से उतरे थे। यूपी के बहराइच में अजीब जानवर की दहशत। जानवर के डर से अंधेरा होते ही घरों में कैद हो जाते हैं लोग। रोहतक में पीजीआई अस्पताल के डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज। डॉक्टर पर एक साथ 2 जगह काम करने का आरोप लगा है। यूपी के रायबरेली में सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौत के बाद लोगों का हंगामा। शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। सूरत में महिला बैंककर्मी से बदसलूकी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संज्ञान लिया। पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर से बात की। पासबुक की एंट्री कराने और आय सिपाही ने मारपीट की थी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मानवाधिकार आयोग से बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। पुलिस कैंटीन में आदिवासी महिला की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कानून व्यवस्था पर उठे हैं सवाल। छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने युवती की मां को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। इलाज के दौरान मौत हुई। पुलिस ने आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी का एक्शन। कार पर अभद्र स्टिकर लगाकर घूम रहे कार ड्राइवर को सिखाया सबक। कार मालिक का 1000 रुपए का चालान काटा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद चिड़ियाघर में 6 साल की बाघिन की मौत से हड़कंप। काफी दिनों से किडनी संक्रमण का चल रहा था इलाज। कोरोना जांच के लिए भी सैंपल भेजा गया है। पश्चिम बंगाल के अलीपुर द्वार में करंट लगने से 25 साल के हाथी की मौत हो गई। वन विभाग मामले की जांच में जुटा है। अयोध्या में भारी बारिश के बाद उफान पर सरयू नदी। सरयू का जलस्तर बढ़ने से नदी में स्नान करने वाले भक्तों को परेशानियां हो रही है। इनकी संख्या में कमी आ चुकी है। असम में भारी बारिश के चलते एक पुल टूट गया है और उसकी वजह से अब लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। दुनिया में कोरोना से 4,81,000 लोगों की मौत। अब तक 94 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। वहीं अब तक 50 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका में कोरोना का कोहराम जारी है। अब तक 1,23,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरीजों का आंकड़ा भी 25 लाख के पार पहुंच चुका है। ब्राजील में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 52,000 के पार। 11,52,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। रूस में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 6 लाख के पार पहुंचा। अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। ब्रिटेन में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 3 लाख के पार। अब तक कोरोना के कुल 43,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में कोरोना के अब तक 2,94,000 मरीज। कोरोना से अब तक कुल 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पेरू में एक दिन में कोरोना के करीब 4,000 मामले आए सामने। कोरोना का कुल आंकड़ा पहुंचा 2,54,000 के पार। अब तक 8,000 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली में 2,39,000 कोरोना मरीज। कोरोना से अब तक कुल 34,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ दिया है। ईरान में एक दिन में 2,500 से ज्यादा केस। कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 2,12,000 के पार। अब तक करीब 10,000 लोगों की मौत। मैक्सिको में एक दिन में कोरोना के 6,000 से ज्यादा मामले। मैक्सिको में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा पहुंचा 1,91,000। पीओके में लोगों पर अत्याचार। कोरोना के उपकरण कई गुना महंगे। एक डॉक्टर ने किया खुलासा। नहीं हो पा रहा है कोरोना मरीजों का इलाज। पाकिस्तान की लड़की ने भारतीय वीजा के लिए पीएम मोदी से लगाई गुहार। जालंधर के लड़के से शादी करने के लिए मांगा वीजा।
की राजधानी मॉस्को में विजय दिवस के मौके पर हुई आतिशबाजी। दूसरे विश्व युद्ध में रूस से हारा था नाजी जर्मनी। हर साल 9 मई को मनाया जाता है विजय दिवस। कोरोना के चलते इस साल हुई देरी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की पार्टी के नेता रियाज फातियान का बेतुका बयान, कहा टिड्डियां खाने से होगा कोरोना का खात्मा, टिड्डियां खाने से बढ़ती है इम्यूनिटी। अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था ने कोरोना को लेकर दी चेतावनी। कहा अगर जल्द वैक्सीन नहीं बनी तो अगले 2 साल तक जारी रहेगा कोरोना का कहर। इंडोनेशिया में मिले भूख से तड़पते 94 रोहिंग्या मुसलमान मछुआरों को समुद्र तट से 6 किलोमीटर दूर एक नाव में छिपे मिले रोहिंग्या। साइबेरिया में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते बढ़ी रूस के जंगलों की आग। 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा तापमान। जून में औसत 15 डिग्री सेल्सियस तक जाता है टेम्परेचर। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। स्लोवेनिया में सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार और नागरिकों की स्वतंत्रता छीनने का आरोप, मीडिया पर हमले का जताया विरोध।